इंडिया का जो यूथ है यानी कि जेन जी, उसको सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने से, भारत में प्रोटेस्ट करने से डर लगता है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे शब्द नहीं है। ये अभी बीबीसी के द्वारा एक रीसेंट आर्टिकल पब्लिश किया गया है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। उस आर्टिकल में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि जो भारत का यूथ है यानी कि जेन जी, उनको अपने सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस मुद्दे भी प्रोटेस्ट के थ्रू अगर उन्हें सरकार के सामने रखने होते हैं तो वो घबराते हैं और उनकी आवाज कहीं ना कहीं लैग करती है। अब इसके लिए उन्होंने दो प्रमुख कारण भी दिए हैं। उन्होंने ऐसे बात नहीं की है कि उनके बातों के पीछे कोई कारण ना हो, लेकिन वह कारण जानने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि आज की डेट में यानी कि 2025 में क्या भारत में हमारे पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है भी? अगर आप कानून से जरा भी ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे कि इसका जवाब क्या है। इसका सीधा, सटीक, सरल जवाब है कि हाँ, भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के थ्रू सभी भारतीय नागरिकों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला हुआ है। और ना केवल अधिकार, यह हम सबका मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है। यह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबल पीसफुली से ओरिजिनेट होता है। आज हमारे पास अधिकार है, पर क्या हमारे पास आवाज है? इस बीबीसी के आर्टिकल में जो दो प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों भारतीय यूथ के चुप रहने की वजह क्या है, तो उसका पहला कारण है कि भारतीय यूथ के दिमाग में कुछ ऐसी बात भर दी गई है कि वह अपने मुद्दे सरकार के सामने उठाएंगे तो उन्हें एंटी नेशनल बुलाया जाएगा, उनके सामने उनके ऊपर एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा। अभी रिसेंटली नेपाल, मेडागास्कर, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में जहां पे ऐसे यूथ ने प्रोटेस्ट किए और कुछ इस तरह हिम्मत से उन्होंने प्रोटेस्ट लीड किए कि उनकी ताकत के बलबूते पे चंद दिनों क्या, चंद घंटों में ही सरकार तक पलट गई। अब दूसरा कारण इस आर्टिकल में भारतीय जेन जी के बारे में बताया गया है कि हमारे यूथ में यूनिटी इन डाइवर्सिटी में से बस डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी बची है। आज की डेट में एक मोहल्ले को भी हम लोग अगर उठा के देख लें तो उस मोहल्ले में भी इतने दल बट चुके हैं, वो मोहल्ला इतने दलों में बटा हुआ होगा, इतने भेदभाव होंगे वहां पे लोगों पे, जाति पाति, धर्म, भाषा, पॉलिटिकल एजेंडा इत्यादि, ना जाते कितने ही ग्राउंड्स होंगे जिनकी वजह से लोगों में डिस्टेंस पैदा हो गया है। इस आर्टिकल में दूसरी वजह यही बताई गई है कि यूथ में भी इतना आपस में आइडियोलॉजिकल डिस्टेंसेस पैदा हो गए हैं कि वो एक साथ एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट लीड करने के लिए रेडी ही नहीं है। अब क्या आप मानेंगे कि 1930 में जब मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि फादर ऑफ द नेशन ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, तब यह एक नेशन वाइड मूवमेंट था। उस समय जब हमारे पास प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार, मूल अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि बल्कि ऐसे कानून जरूर थे कि अगर ब्रिटिशर्स, गोरों के खिलाफ बोला जाए तो चुप करवाने के लिए पूरा सिस्टम मजबूत था। उस टाइम पे ऐसा कौन सा गोल्डन धागा था जिसने बच्चों, बूढ़ों, जवानों, अमीरों, गरीबों सबको उस एक मूवमेंट में एक साथ कर दिया था? वह एक धागा था नमक। केवल सॉल्ट टैक्स के मुद्दे ने सब भारतीयों को एक साथ इतना लार्ज स्केल मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए खड़ा कर दिया। आज भी हमारे पास कई मुद्दे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, करप्शन इश्यूज, पोल्यूशन की प्रॉब्लम। पर आपको क्या लगता है, इनमें से एक भी मुद्दा क्या इतना ताकतवर है जो इंडियन जेन जी को ताकत दे पाए? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए और लीगली एंड लॉजिकली अवेयर रहने के लिए लॉ एट रीच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरा इंस्टा चैनल भी जरूर चेकआउट करिए।